हाथी इतना बलशाली था, उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। तो उसके सामने ना अगर 10 हाथी आ जाए तब भी वो अकेला भारी पड़ता था। अब वो राजा जब भी उस हाथी को साथ में युद्ध में जाता था ना, तो क्या होता था, हमेशा जीत के आता था, कभी हार नहीं हुई उसकी राजा की ना, उस हाथी की वजह से। उसका कहते ना, जब उसका वाहन इतना पावरफुल है, उस साइड को टिक ही नहीं पा रहा, तो हार का मतलब ये शत्रु सामने नहीं आ सकता उसके, तो सारे युद्ध उसने जीते। अब वो कई सालों तक इस तरह चलता रहा और एक चक्रवर्ती सम्राट बन गया वो। अब वो हाथी था, वो बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा होने के बाद थोड़ा कमजोर हो गया वो। अब राजा सोचा भी कमजोर हो चुका है, जब अभी युद्ध पे जाने लायक तो बचा नहीं है, तो पर कोई नहीं, ये मेरा प्रिय हाथी है, इसको हम ना आराम से जंगल में वहां पे रखो, और उसकी सुरक्षा में कुछ सैनिक तैनात कर दिए कि आपका काम क्या है, इस हाथी की देखभाल करना, इसको समय पे, ऐसे तो हाथी खाना कहीं भी कर लेगा, मगर ये खाना वगैरह प्रॉपर मिले इसको, और इसकी पूरी देखभाल करनी है। ठीक है। अब हाथी वहां जंगल में अपना भ्रमण करने लगा और चल रहा था टाइम। एक दिन अचानक क्या हुआ, जंगल में एक दलदल बना हुआ था, हाथी वहां पे टहल रहा था और उस दलदल में फंस जाता है। अब दलदल में फंस गया वो, अब निकलने की कोशिश कर रहा है, दलदल में निकलने का वो नहीं हो रहा, और दलदल भी बहुत ज्यादा नहीं था, मगर वो हाथी उसमें फंस के रह गया। अब सब बात करने लगे हाथी कैसे निकाले। धीरे धीरे बात पहुंची राजा कानों में कि उनका प्रिय हाथी एक दलदल में फंसा हुआ है। अब वो दलदल में फंसने के बाद निकल नहीं पा रहा है। राजा ही पहुंचा वहां पे, कह रहा भाई किसी तरह इसको निकालो, ये मेरा प्रिय हाथी है, मैं इस तरह इसको तड़पते हुए या मरते हुए नहीं देख सकता, तो इसको बाहर निकालो किसी तरीके से ना। अब सब कोशिश कर रहे, दलदल इतना था कि दलदल में कोई जा नहीं पा रहा था, जो जाए वो ही फंस जाए। अब कह रहे यार ये हाथी इतना बलशाली था, इसके लिए दलदल कुछ मैटर नहीं करता, इतना बलशाली था, राजा कैसे लाचार होकर बैठा हुआ है दलदल के अंदर। तो उसको देख के ना सभी आए। फिर एक उनका महामंत्री था, कह रहे, राजा ने बोला महामंत्री जी आप कुछ करो, कुछ तो युक्ति लगाओ ना, महामंत्री काम है नए नए आइडिया देना, उनका अच्छे से ओपिनियन देना, तो कह रहा आप कुछ लगाओ तरकीब। कहते ठीक है महाराज। अब जैसे क्या होता था, जब युद्ध पे जाते हैं ना, तो युद्ध पे जाने से पहले नगाड़े वगैरह बजते थे, जब भी राजा युद्ध पे आते हैं नगाड़े वगैरह बजते, नगर में बुनियादी होती थी, वो इस तरह की चीज होती थी। उन सबको बुलाया गया और दलदल के चारों तरफ खड़ा करके ना वही नगाड़े बजाना शुरू करा, वही माहौल तैयार किया गया, जैसा राजा जब युद्ध पे जाता था ना, वो वाला माहौल वहां पे तैयार कर दिया गया। और जब वो नगाड़े बजने लगे ना, हाथी के अंदर एक अलग एनर्जी आई और वो जोश में हुआ और दलदल से एक झटके के अंदर बाहर निकल के आ गया। अब क्या हुआ उस हाथी के साथ में, कैसे वो जब पहले उस दलदल के फंसा हुआ था, फिर एकदम कैसे निकल के आ गया। एनर्जी मिली उसे। किसकी की एनर्जी मिली, उसका जो पहले माइंडसेट था कि युद्ध में जाने के समय वो उसके पास एनर्जी रहती थी, एक्साइटमेंट पूरा रहता था उसके अंदर, वो जोश उसके अंदर फिर से उछाल मारा और वो उस दलदल से बाहर निकल के आ गया। दलदल कितना भी गहरा क्यों ना हुआ, मगर जब उस हाथी को जब वो माहौल मिला दोबारा वाला, पहले वाला कि जिसमें वो युद्ध में जाता था, राजा उसके ऊपर बैठ जाता था, उसने वही एनर्जी फील करी, उसी एनर्जी से वो दलदल से बाहर निकल के आ गया। हमारे साथ भी कई बार क्या होता है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, और देखो जो दलदल है ना वो हमें मिलता है कि लोगों की नेगेटिविटी का दलदल, क्रिटिसाइज करते हैं लोग, हमें नेगेटिव बोलते, क्रिटिसाइज करते हैं, अरे नहीं यार तेरा बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता।